फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट, गेट और डिफरेंट एग्जाम्स में ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम टारगेट करेंगे कि जो ऑप-एम्प बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से डील कर सकें। ऑप-एम्प्स के बेसिक सर्किट्स के बारे में समर कैसा होता है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इन ऑप-एम्प से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसमें आपको तीन वोल्टेजेस V1, V2, V3 जो कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 से होके पास कर रही है। यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस R4 है और आउटपुट वोल्टेज V0 दिया गया है। इसमें दे रखा है कि जो V0 है वो उसकी इक्वेशन है 3V1 + 2V2 + 7V3। आपसे पूछा गया है कि ये चारों रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये डायग्राम एक समर है, एक समेशन वाला डायग्राम है जिसमें डिफरेंट इनपुट्स को अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के थ्रू पास किया जाए तो वो सबका सम होके आउटपुट मिलता है। तो अगर आप इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं V0 - R4 को हम बाहर ले सकते हैं, तो -R4 आप इसे बाहर रख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड दिया हुआ है तो मॉड के वजह से अगर आप मॉड V0 लिखेंगे तो इस माइनस साइन को आप हटा सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन में V1 के साथ आ रहा है R4/R1, सिमिलरली V2 के साथ आ रहा है R4/R2 और V3 के साथ R4/R3। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि R4/R1 की जो वैल्यू है ऑन कंपैरिजन वो 3 होनी चाहिए, उसी के साथ R4/R2 की जो वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, R4/R3 की जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। तो अगर आप इन सबका रेशियो लिखोगे तो आप लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4। मतलब R4 के टर्म्स में अगर हम इन सबका रेशियो लिखें तो देखिए R1 क्योंकि नीचे है तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 रेशियो, ये 1/2 हो जाएगा, रेशियो 1/7 एंड रेशियो 1। और अगर आप इस पूरी इक्वेशन में 7 into 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब आप 54, 7 into 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो आप इसको कह सकते हैं 14 रेशियो 21 रेशियो 6 रेशियो 42। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप इस सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को निकाल सकते हो सिंपली। तो ये हमें बस पहचानना था कि जो सर्किट है वो किस चीज का है, वो एक समर का था। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, यहां पर तो इनपुट हमारा था इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। कभी कभी हो सकता है कि इनपुट हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया जाए और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसमें R1, R2 दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहां पर आपने इनपुट लगाया है V1। तो एक कंसेप्ट होता है ऑप-एम्प्स के केस में वर्चुअल ग्राउंड का। तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है कि यहां पर जो इनपुट है पॉजिटिव टर्मिनल पे और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये दोनों एक दूसरे में वर्चुअली ग्राउंड रहते हैं। मतलब दोनों का जो वोल्टेज है वो एक्चुअल में इक्वल होता है। मतलब ये अगर मैंने V1 अप्लाई किया है तो जो V2 की वैल्यू है वो भी मेरी V1 के बराबर ही हो जाएगी। तो अगर आप इस V2 और V1 के टर्म्स में इस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप KCL लगा सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड पर जितने भी टोटल करंट्स का जाने का आने का सम है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक करंट इस डायरेक्शन में है जिसे आप I1 लिख सकते हो, एक करंट इस डायरेक्शन में है जिसे आप I2 लिख सकते हो, और क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर कोई करंट जाता नहीं है तो उसे आप 0 लिख सकते हो। तो आपके पास आएगा I1 को आप लिखोगे V2 - 0/R1, सिमिलरली I2 को आप लिखोगे V2 - V0/R2 is equals to 0। सम ऑफ ऑल करंट्स ऑन अ पर्टिकुलर नोड इज 0, जो कि हमारा KCL होता है। तो इस इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करोगे तो आप लिखेंगे V2/R2 equals to V2 1 + R2 + 1/R1। R2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको V0 की वैल्यू मिल जाएगी V2 × 1 + R2/R1। अब क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है तो V2 और V1 बराबर होंगे, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो हो जाएगी V1 × 1 + R2/R1, जो कि हमने नॉन इन्वर्टिंग के टाइम पर लिखी थी। तो बेसिकली यहां पर मैं एक वर्चुअल ग्राउंड समझाना चाह रहा था कि वर्चुअल ग्राउंड होता क्या है
और इससे नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का आप आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से डिराइव कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि इस वर्चुअल ग्राउंड की कंसेप्ट को कैसे हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दो ऑप एम्प दे रखे हैं आपको, ऑप एम्प 1 और ऑप एम्प 2। ऑप एम्प 1 के पॉजिटिव टर्मिनल पर एक 1 वोल्ट का इनपुट दिया गया है, ऑप एम्प 2 के पॉजिटिव टर्मिनल पर ही 2 वोल्ट का इनपुट दिया गया है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इस वोल्टेज को आप 1 वोल्ट ही लिख सकते हो, सिमिलरली वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इस वोल्टेज को आप 2 वोल्ट लिख सकते हो। अब क्योंकि ये सब तो सॉर्टेड है तो यहां पर भी 1 वोल्ट होगा, यहां पर भी 1 वोल्ट होगा, ये 2 है तो ये भी हमारा 2 वोल्ट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज इस सर्किट का क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इस वाले टर्मिनल को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मैंने B मान लिया। तो अगर मैं B वोल्टेज को निकाल सकूं तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इस वोल्टेज V को निकालना। तो वोल्टेज V को कैसे निकालेंगे, फिर से हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ्स का KCL अगर आप लगाओगे, सपोज मैं लगाता हूं इस टर्मिनल पे, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड है तो 0 कह सकते हैं इसको, तो आएगा 1 माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम प्लस, अब ये 1 है तो यहां पे भी 1 है तो 1 माइनस BB, तो 1 माइनस वोल्टेज एट पॉइंट B अपॉन 2K प्लस फिर से 1 माइनस ये वोल्टेज हमारी 2 हो गई है क्योंकि यहां पे वर्चुअल ग्राउंड था और ये क्योंकि शॉर्ट है वायर से तो इसे 2 कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे ये एक्चुअल में 2 वोल्ट है और ये 2 किलो ओम अलग है। तो 1 माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास 1K इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट्स, एक नोड से जितने भी करंट पास कर रहे हैं उन सबको हम 0 कर देते हैं। यहां से हम वोल्टेज VV कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए 1/2K और ये माइनस 1/2K कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 1K है, कैंसिल नहीं होगा, तो इसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस BB/2 इज इक्वल टू 0। 1/2 1 हो जाएगा, उसमें से 1 कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल, तो यहां से जो हमारी वोल्टेज एट पॉइंट B आ रही है वो 0 आ जाएगी। तो इस पॉइंट की वोल्टेज 0 होगी। अब हम इस वाले पॉइंट पर अगर KCL लगा देंगे तो हम आसानी से V0 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो लगाते हैं तो हम लिखेंगे, देखिए 2 माइनस 1, इस पॉइंट की वोल्टेज 1 थी, 2 माइनस 1 अपॉन 1 किलो ओम प्लस ये 2 है तो यहां पे भी 2 है और 2 माइनस BB जो कि 0 था, तो आप लिखेंगे 2 माइनस 0 अभी कैलकुलेट किया है अपॉन में 2 किलो ओम प्लस 2 माइनस V0 अपॉन 2 किलो ओम इज इक्वल टू 0। इस नोड पर जितने भी करंट थे, 3 करंट थे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में और ये करंट जो इस डायरेक्शन में था, ये वाला करंट कुछ होगा नहीं क्योंकि इन ऑप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता है। तो यहां से आप V0 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस पूरी इक्वेशन में 2 नीचे एक फैक्टर लगा हुआ है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2K से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 2 ही होता है, 2 प्लस 2 को आप 4 कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे 4 प्लस 2 माइनस V0 इक्वल्स टू 0, तो V0 आपके पास आ जाएगा 6 वोल्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस आपको वर्चुअल ग्राउंड का ध्यान रखना था और आपको हर नोड पर KCL लगाना था, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो आसानी से आप V0 वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको गेन पूछा गया है। इसमें नेगेटिव टर्मिनल पर ही हमने इनपुट वोल्टेज लगाया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए वर्चुअल ग्राउंड का कांसेप्ट आप फिर से देखिए, ये ग्राउंडेड है 0 है तो ये वाला टर्मिनल भी हमारा 0 वोल्ट पर हो जाएगा। यहां की वोल्टेज हमें पता नहीं है, अगर हम यहां की वोल्टेज निकाल सके तो हम आसानी से V0 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज यहां की वोल्टेज को मैं मान लेता हूं VK, तो अगर मैं इस टर्मिनल पर KCL लगाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं 0 माइनस Vin अपॉन 1 किलो ओम प्लस 0 माइनस VA अपॉन 10 किलो ओम इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके पास बस 2 ही ब्रांच है, ये ब्रांच तो 0 रहती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो ये VA एट नोड A पे जो वोल्टेज है उसको आप लिख सकते हैं माइनस का 10K
टाइम्स वी इन, ये तो हटा सकते हैं, तो 10 टाइम्स ऑफ वी इन कह सकते हैं इसको। तो हमारा VA वोल्टेज मिल गया। अब अगर मैं इस नोड पर KCL लगा दूं फिर से, तो आप लिखेंगे VA माइनस 0 अपॉन 10, VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस VA माइनस V आउट अपॉन 10। तो इक्वेशन आएगी आपके पास VA माइनस 0 अपॉन 10 प्लस VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस VA माइनस V आउट अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। VA आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, -10 V इन है, तो यहां से आप V आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए नीचे 10 है, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा V आउट इक्वल्स टू 10 प्लस 1 प्लस 1, तो V आउट को आप लिख सकते हैं 12 टाइम्स ऑफ VA। VA आपको पता है -10 है, तो इसे आप लिख सकते हैं -120 टाइम्स ऑफ V इन। आपको गेन निकालना था, और गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो इसको आप लिखेंगे -120। तो इस तरीके से आप इसका गेन कैलकुलेट कर सकते थे। तो आज हमने देखा कि कैसे हम ऑप एम्प्स में वर्चुअल ग्राउंड को यूज करेंगे, कैसे हम KCL लगा के डिफरेंट नोड्स की वोल्टेज निकालेंगे। थैंक यू।